हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जुलाई की 21 तारीख है और आज एक ऐसे परमानेंट प्लांट को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ लगभग पूरा साल आपको फूल देता है। ये प्लांट देसी गुड़हल का है जिसे लगभग 2 साल पहले मैंने कटिंग से ग्रो किया था। एक्चुअली मैं उस टाइम पर हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को खरीदने के लिए अपने पास की एक लोकल नर्सरी में गया हुआ था और वहाँ पर इसका एक प्लांट ज़मीन पर लगा हुआ था। उसी प्लांट से मैंने इसकी एक कटिंग मांग ली थी। इस तरह के देसी वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट थोड़ा ज़्यादा हाइट में फूल देते हैं, लेकिन अगर इसकी रेगुलर ट्रिमिंग से इसकी हाइट को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे ये प्लांट कम हाइट में ही फूल देने लगता है। देसी वैरायटी के इस गुड़हल के प्लांट की ग्रोइंग सीजन की बात की जाए तो इसका मेन ग्रोइंग सीजन मार्च से लेकर नवंबर तक का रहता है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि अगर नवंबर के महीने के बाद इसको छत पर या फिर ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर दिन भर की धूप मिल जाती है तो ये सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है। हालांकि इसमें हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा कलर ऑप्शन तो नहीं मिलते, लेकिन इस वैरायटी के पौधे पर फूलों की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहती है। गमले की बात की जाए तो इस प्लांट को स्टार्टिंग से ही मैंने इस 10 इंच के प्लास्टिक के गमले में ग्रो किया है। इनफैक्ट मैंने अपने गार्डन के लगभग 90% प्लांट प्लास्टिक के गमलों में ही ग्रो किए हैं। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक के गमलों में प्लांट को ग्रो करने का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप लगभग 12 इंच के क्ले पॉट में इस प्लांट को ग्रो करें, क्योंकि क्ले पॉट इस तरह के आउटडोर पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। मैं मिट्टी के गमले इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि जब भी किसी रूट बाउंड प्लांट को गमले से बाहर निकालना होता है तो ये जल्दी टूट जाते हैं और बरसात में भी इनमें जल्दी काई लग जाती है। इसलिए एक मजबूत मिट्टी से बने गमले का ही यूज करें। इस प्लांट के मिट्टी के कंपोजिशन की बात की जाए तो मैंने इसमें गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और सैंड बराबर रेशियो में मिलाई है। प्लास्टिक के गमलों में पौधों को ग्रो करने के लिए रेत या सैंड को मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो साथी मिट्टी के गमलों का यूज करते हैं वो सिर्फ गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सर में भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देसी गुड़हल के प्लांट इतने ज़्यादा हार्डी रहते हैं कि इनकी सॉइल में नीम खली या फिर फंजीसाइड मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। इन पौधों से अगर कम हाइट में ही ढेरों फूल लेने हो तो फर्टिलाइज़र के यूज़ से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है प्लांट की रेगुलर ट्रिमिंग करना। मैंने अपने इस प्लांट को ऊपर से कट किया था, जिस कारण इसमें कई साइड ब्रांचेज ग्रो हो गई और इन नई ब्रांचेज में अभी काफ़ी ज़्यादा फूल भी आ रहे हैं। इस तरह के पौधों को अगर ऊपर से कट नहीं किया गया तो ये लंबाई में ही बढ़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में प्लांट पर कुछ ही फूल आते हैं और वो भी काफ़ी ऊंचाई पर। पौधों की रेगुलर कटाई छटाई करने से इन पर 2 फायदे होते हैं। एक तो प्लांट पर से वो पुरानी पत्तियां और ब्रांचेज अलग हो जाती हैं जिनमें बाद में मिलीबग्स के अटैक होने का खतरा रहता है। दूसरा, जो भी नई कलियां और पत्तियां निकलती हैं वो बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश निकलती हैं और ऐसी कलियों पर मिलीबग्स का खतरा ना के बराबर रहता है। देसी गुड़हल के पौधे लंबाई में ज़्यादा बढ़ते हैं और बरसात में तो इनकी ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है। इसलिए इसको कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र फीड ना करें इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए कंपोस्ट डालने पर इस तरह के प्लांट अपनी ग्रोथ से सही मेंटेन करते हैं, लेकिन इन पर फूल कम आते हैं। इसलिए इस तरह के पौधों पर या तो आप महीने में एक बार 8 से 10 दाने DAP के यूज़ कीजिए, या फिर अगर आप ऑर्गेनिक वे में गार्डनिंग करते हैं तो केले के छिलकों की खाद इनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस खाद में पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। मैंने इस प्लांट पर अप्रैल और मई के महीने में केले की छिलकों की खाद का यूज़ किया था और फिर जून में कुछ दाने DAP के यूज़ किए थे, जिससे ये प्लांट लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। लोकेशन की बात की जाए तो ये प्लांट फुल सनलाइट में ग्रो होने वाला प्लांट है। इस तरह के पौधे बहुत हार्डी होते हैं और मई जून की तपती धूप में भी ये प्लांट फूल देना बंद नहीं करता। इसी कारण इस वैरायटी का गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल के पौधे तेज़ धूप को टॉलरेट नहीं कर पाते। उनको मई जून के महीने में हमको सेमी शेड में शिफ्ट करना पड़ता है। प्लांट की वाटरिंग की बात की जाए तो पानी देना कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपके एरिया का टेम्परेचर या आपने पौधे को प्लास्टिक पॉट में लगाया है या क्ले पॉट में। बस इतना समझ लीजिए कि गमले की मिट्टी को ड्राई मत होने दीजिए। जैसे ही ऊपर की 1 या 2 इंच की सॉइल ड्राई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पानी देने का समय आ गया है। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो हिबिस्कस के प्लांट पर जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो है मिलीबग्स। एक्चुअली मेरे हिबिस्कस के किसी भी प्लांट पर आज तक मिलीबग का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी प्लांट पर कीड़े लगे या ना लगे, मैं अपने गार्डन के सभी पौधों के ऊपर हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ।
लेकिन फिर भी अगर हिबिस्कस के पौधों पर मिलीबग लग जाएं, तो कोशिश कीजिए कि इन्फेक्टेड पार्ट को प्लांट से कट करके कहीं दूर फेंक दें। अगर इन्फेक्शन कम है तो वो साबुन के झाग वाले पानी से भी ठीक हो जाएगा। देसी गुड़हल के पौधों की ग्रोथ इतनी तेज़ रहती है कि ये कुछ ही महीनों में रूट बाउंड हो जाते हैं, इसलिए साल में इस प्लांट को एक बार इसके गमले से बाहर निकालकर इसकी रूट ट्रिमिंग की ज़रूरत भी रहती है। अगर आपका प्लांट लंबे समय तक एक ही गमले में लगा हुआ है तो उस पर फूल आना धीमे धीमे कम हो जाते हैं, क्योंकि जब गमले में लगे पौधे रूट बाउंड हो जाते हैं तो मिट्टी में दिए गए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर आपका गमले में लगा प्लांट फर्टिलाइज़र देने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसे रिपोर्ट करके ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड, ये था इस देसी वैरायटी की गुड़हल की केयर से रिलेटेड आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इस मानसून में इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।